बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बज़ाहिर तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एक और खिलाड़ी निशाने पे आ गया है, एक और विकेट गिरने का ख़तरा पैदा हो गया है, लेकिन फड्डा जो पड़ा है वो इतना वसी है, वो इतना पेचीदा है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की अब तक की कोशिशें थीं, वो कोशिशें रायगां होने का जहां ख़तरा पैदा हुआ है, वहीं आईनी तरमीम की जो राह है वो भी हमवार होती हुई नज़र आ रही है। आजकल आपके सामने है कि इमरान खान साहब के बयानात निकाल के देखें, तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं के बयानात निकाल के देखें, वो ये कहते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है वो आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा को मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह देना चाहती है। इसी हवाले से मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ कह रही है कि फ़ौरी तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन इस फैसले के बाद जो कानून साजी हुई उसे तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से टारगेट किया गया और ये कहा गया कि दरअसल ये कानून साजी इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने की कोशिश है। तो कप्तान की कौन सी विकेट निशाने पे आई है, किस विकेट के गिरने का खदशा पैदा हुआ है और फड्डा क्या चल रहा है, और उस फड्डे के नतीजे में तहरीक-ए-इंसाफ़ की कोशिशें, तहरीक-ए-इंसाफ़ का बयानिया स्पाइल होने का और आईनी तरमीम की राह हमवार होने का रास्ता कैसे निकला है, इस मामले पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल्स हैं वो शेयर करेंगे और कल का दिन क्यों अहम है सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक आज़ाद डिजिटल मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल आज़ाद डिजिटल यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कल नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। एक तो ऑडियो लीक का पुराना मुकदमा है जिसमें PDM 1 हुकूमत की जानिब से जो पार्लियामेंट तश्कील दी गई, जो हुकूमत बनी और उसके बाद जो कायमा कमेटियाँ कायम की गईं, उसके तनाज़र में जब ये नजम साकिब की एक ऑडियो लीक होती है, मंजर आम पे आती है, सोशल मीडिया पे वायरल होती है, जिसमें को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के टिकटों के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है और करोड़ों रुपए के लेन देन की बात भी होती है। उस पर एक स्पेशल कमेटी बनती है कौमी असम्बली की, और वो कमेटी साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को नोटिस करके समन करती है। वैसे तो आजकल जो फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब का जो एक सहूलतकारी का नेटवर्क मंजर आम पे आया है, उस नेटवर्क के मंजर आम पे आने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि माजी में अगर बेटे नजम साकिब का घेरा तंग हुआ था, तो इस डेवलपमेंट के बाद साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। उनसे मुतल्लिक भी अब तक की जो इंक्वायरी है, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो आगे चल के आने वाले दिनों में साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई नजम साकिब की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के एक उम्मीदवार गालिबन इबाद फारूक थे, इस ऑडियो लीक के मामले पे जब नोटिस करके समन किया गया कमेटी की तरफ से नजम साकिब को, तो इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और बाबर सत्तार साहब ने इस पर समाअत की। जब ये समाअत चल रही थी तो इस दौरान जो कौमी असम्बली थी, PDM की हुकूमत का जो पहला टेन्योर था, कौमी असम्बली तहलील कर दी गई। जब कौमी असम्बली तहलील हुई तो कौमी असम्बली की डेजोलेशन के साथ जो मुतलका कमेटी थी जिसने साकिब निसार के बेटे को नोटिस करके तलब किया था, वो कमेटी भी ऑटोमेटिकली तहलील हो गई, डिसॉल्व हो गई। जब ये कमेटी डिसॉल्व हो गई तो कमेटी का नोटिस तलबी का, नजम साकिब की तलबी का नोटिस भी खत्म हो गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा गया कि जो सिर्फ बाबर सत्तार साहब हैं वो इस केस को प्रोसीड करते रहे। हालांकि जब कमेटी खत्म हो गई, कौमी असम्बली खत्म हो गई, तो ये दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने गैर मौसर हो गई। लेकिन ये मुकदमा वहां पे चला, मुतलका हुकाम को बुलाया गया, PTA के हुकाम को बुलाया गया, मोबाइल फोन सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनीज के मुतलका लोगों को बुलाया गया और इस इदारे को लोगों को भी नोटिस किया गया। हुकूमत कहती रही कि यह गैर मौसर केस है, इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ी। माजी में मुझे याद है कि
जब चीफ जस्टिस साकिब निसार थे उनके दौर में भी एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें यह डिक्लेयर किया साकिब निसार साहब ने कि सो मोटो का अख्तियार जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, सो मोटो का अख्तियार किसी हाई कोर्ट का नहीं है। लेकिन हुकूमत यह कह रही थी कि यहां पर असेंबली और मुतलका कमेटी तहलील होने के बाद ये जो कार्रवाई बाबर सत्तार साहब ने आगे बढ़ाई, ये दरअसल हाई कोर्ट ने सो मोटो का अख्तियार इस्तेमाल किया। तो हाई कोर्ट की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कुछ माह पहले। अब ये जो अपील है वफाकी हुकूमत की, इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इस बेंच में शामिल हैं, वो इन अपीलों पर समाअत करने जा रहे हैं। एक तो ये जो हाई कोर्ट में समाअत चल रही है, इस समाअत के साथ तहरीक इंसाफ की बड़ी तवक्कुआत हैं, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, उस समाअत को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी फिक्रमंद है कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी। हालांकि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक तो ये केस अब गैर मौसर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट में इस केस को चलाया गया। कल वफाकी हुकूमत के वकला सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने अपने मौक़िफ़ रखेंगे, जिसमें जान भी है और सब्सटेंस भी है। तो एक तो ये बड़ा मुकदमा अहम है। इसके अलावा नाज़रीन, NA-97 जिसका डायरेक्टली ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ बनता है, वो नाज़रीन मामला ये है कि जिस तरीके से 3 सीटें मुस्लिम लीग नवाज को मिल गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सीटें कम हो गई, रीकाउंट के मामले पे NA-154, NA-79 गुजरावाला, NA-81 गुजरावाला, यहां पर रीकाउंट में नून लीग के लोग जीत गए। और जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि रीकाउंट बिल्कुल दुरुस्त है और नून लीग के उम्मीदवारों की जीत भी बिल्कुल दुरुस्त है। और जो पीटीआई के लोग हैं, जो पीटीआई की सपोर्ट के साथ आजाद कैंडिडेट जीते हैं, उनका एतराज अदालत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं माना गया। तो चौथा जो एक हल्का निकला है वो NA-97 फैसलाबाद तांदरिया वाली का है। नून लीग के कैंडिडेट अली गौहर बलोच थे और आजाद कैंडिडेट पीटीआई की सपोर्ट से जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो सादुल्लाह बलोच थे, जो कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जीत गए थे। लेकिन जब रीकाउंट करवाया गया तो नून लीग के अली गौहर बलोच जीत गए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जब रिट दायर की गई आजाद उम्मीदवार की तरफ से, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके थे, लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ उस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार को रिलीफ दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कल सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, वही बेंच जो कि ऑडियो लीक केस की समाअत करेगा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, वो इस केस की समाअत करने जा रहा है। तो कल की इस समाअत में जाहिर सी बात है कि फैसला पहले आ चुका है, जिसमें इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 95 जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि जब एक मर्तबा रिटर्निंग अफिसर को आपने रीकाउंट की एप्लीकेशन रिजल्ट कंपाइल करने से पहले दे दी, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो उस एप्लीकेशन के ऊपर रीकाउंट करवाए। तो कल ये एक सीट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खतरे में पड़ने जा रही है और गालिब इम्कान है, 100% इम्कान है कि यहां पर भी मुस्लिम लीग नवाज को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कानून बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 95 बड़ा वाज़ेह है कि जब रीकाउंट की एप्लीकेशन आई है और जीत का मार्जिन 5% से कम है और कौमी असम्बली के जो वोट है उसमें 8000 से कम का मार्जिन है, यहां पर 2300 वोटों का मार्जिन था, तो कल रीकाउंट में जैसे अली गौहर बलोच जीत चुके हैं, तो कल हो सकता है कि अगर इस केस का फैसला सामने आया, फैसला कल अगर हो गया, कोई इल्तवा नहीं मांगा गया, तो कल तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर जाएगी। तहरीक इंसाफ को एक और विकेट का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा और हुकूमती इत्तेहाद के काउंट में सीटों में एक और सीट का इजाफा हो जाएगा। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि मौजूदा हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है और आईनी तरमीम के जरिए उसमें जुडिशल पैकेज चलाना चाहती है और जजेस के मुद्दतें मुलाजमत में खास तौर पे काजी फायसा को एक्सटेंशन देना चाहती है। अब एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो फड्डा पड़ा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान के साथ, वो फड्डा नाज़रीन अगर चलता रहा तो मौलाना फजल रहमान को भी ये जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने तकसीम की थी, जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई, बाकी सियासी जमातों में तकसीम की गई, तो मौलाना फजल रहमान को भी मखसूस नशिस्तें मिली, खैबर पख्तूनख्वा में भी और कौमी असम्बली में भी। अब नाज़रीन मामला यह है कि जो मुज़ाकरात चल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौलाना फजल रहमान के साथ, वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए कमेटियां भी तश्कील दी गई।
मौलाना फजल रहमान की जमात के जो कमेटी थी उसको कामरान मुर्तज़ा साहब हेड कर रहे थे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी थी उसका भी एक सरबरा अपॉइंट किया गया, लेकिन उस कमेटी का इजलास नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि अभी तक एतमाद का जो रिश्ता इन दोनों सियासी जमातों ने कायम होना था, वो अगर कायम होने जा रहा था तो उसको जक पहुंची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने फैसलों से, अपने इकदामात से। अब ये जो तहरीक चलाने की बात हो रही है कि हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के नाम से कोई तहरीक चलाएंगे और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को लीडिंग रोल मिलना है। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्राउड पुलर भी हैं, अपने तुलबा भी उसमें लेके आने हैं, स्टूडेंट्स को भी लेके आना है। तो ज़ाहिर सी बात है जब मौलाना फजल रहमान उस एहतजाज में, उस तहरीक में शामिल हो जाते हैं तो उसकी जो वर्थ है, जो वेटेज है, वो बढ़ जाती है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब बड़े शदीद, बड़े सख्त नाराज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दो मामलात पे। तहरीक इंसाफ के जो फैसले हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो बयानात हैं, या आप यूं समझें कि जो बयानबाजी है कि फौरी तौर पर रिएक्शन दे देना, वो तहरीक इंसाफ के गले पड़ रहे हैं। ज्यादा बोलना और बगैर सोचे बोल देना, यह बोलना तहरीक इंसाफ को महंगा पड़ रहा है। एक तो नाज़िम मौलाना फजल रहमान साहब का एतराज यह है कि असद कैसर साहब तो चाहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम का और तहरीक इंसाफ का अलायंस हो जाए और हम हुकूमत मुखालिफ तहरीक में भी शामिल हो जाएं, लेकिन एक तरफ असद कैसर हैं, बड़ा भाई है जो इत्तेहाद चाहता है, दूसरी तरफ असद कैसर का छोटा भाई है जो इस इत्तेहाद के खिलाफ मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब का एतराज है कि इत्तेहाद नहीं बन सका कि एक तरफ आप इत्तेहाद की बातें करें बड़ा भाई, और छोटा भाई जो है वो आपके खिलाफ बयान दे रहा हो, आपके खिलाफ आग उगल रहा हो, जहर उगल रहा हो, तो कैसे इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन सबसे जो कहते हैं सबसे ज्यादा जो जक पहुंची है वो उस वक्त पहुंची इस इत्तेहाद की कोशिशों को जब मौलाना फजल रहमान ने सहाफियों के साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीक चलाना चाह रही है उस तहरीक को मजबूत करने के लिए कौमी असम्बलियों से रिजाइन करने और केपी असम्बली को डिसॉल्व करने के लिए तैयार है, पंजाब असम्बलियों से इस्तीफे देने के लिए तैयार है, सिंध असम्बली से इस्तीफे देने के लिए तैयार है। जब ये मौलाना फजल रहमान साहब से मंसूब सहाफियों ने स्टेटमेंट चलाया तो फौरी तौर पे बैरिस्टर गौर साहब का स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हमारी ऐसी कोई बात मौलाना फजल रहमान के साथ नहीं हुई, ऐसी कोई बात उनके साथ फाइनलाइज नहीं हुई कि हम इस्तीफे दे देंगे और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील कर देंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पर भी नाराज हैं। अगर नाज़रीन ये नाराजगी कायम रहती है और जिस जुडिशल पैकेज की बात की जाती है उसमें कुछ 6, 7, 8 वोट मौलाना फजल रहमान साहब के भी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को पहले भी मखसूस नशिस्तों का हिस्सा मिला, और अगर ये नाराजगी, ये फासले बरकरार रहते हैं तो फिर अगर आईनी तरमीम आती है तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि मौलाना फजल रहमान हुकूमती इत्तेहाद को वोट दे सकते हैं, ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि सेनेट असम्बली में भी, उस आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए। तो ये जो कोशिशें तहरीक इंसाफ कर रही है कि आईनी तरमीम किसी तरीके से ना हो सके, उसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो फड्डे पड़े हुए हैं, जो फासले बने हुए हैं और मौलाना फजल रहमान साहब नाराज हैं, ये उन कोशिशों को एक धचका लगने का इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन कल सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से भी अहम मुकदमे की समाअत होनी है। 5 रुकनी लाजिर बेंच है, चीफ जस्टिस काजी फायसा हेड करेंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी उस बेंच में शामिल हैं जो कल इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे समाअत करेंगे। और कल की इस समाअत से पहले 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि काजी फायसा इस बेंच से अलग हो जाएं, काजी फायसा इस मुकदमे को ना सुने। एक दरख्वास्त सलमान अकरम राजा ने दायर की है कि आप कल प्रोसीडिंग ही ना करें। हामिद खान साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, वो बैरून मुल्क हैं, तो लिहाजा आप 6 सितंबर तक, जब तक हामिद खान की वापसी नहीं होती, आप इस केस की समाअत न करें। तो देखते हैं कि ये जो एतराज़ात काजी फायसा के खिलाफ उठाए गए हैं, इस पर कल काजी फायसा साहब का क्या रिएक्शन आता है, सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं या फिर उन एतराज़ात को मान के बेंच से अलग हो जाते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।